नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा में थे और नालंदा में प्रगति यात्रा के दौरान वो विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा में थे और नालंदा में उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और घोषणा किया है। आपको बता दें कि लगातार ये मुख्यमंत्री की जो प्रगति यात्रा है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। मुख्यमंत्री की इस प्रगति यात्रा के दौरान ये बातें साफ नज़र आ रही है कि आने वाले चुनाव को लेकर के और जो 20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्य किए हैं उन कार्यों को लेकर के वो काफ़ी सेंसिटिव भी हैं और उन कार्यों में क्या प्रगति हुई है उसे भी देखना चाहते हैं। नालंदा ज़िले में सब तरह के काम करा दिए हैं। ये बात कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया उनमें 95 सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कर विकसित किया जाएगा, ये बातें कही है। तो सरमेरा में समेकित कृषि प्रणाली हेतु कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। हिलसा पूर्वी बाईपास पथ के लिए भूअर्जन हो गया है, अब शीघ्र काम शुरू हो जाएगा जिससे कि लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ बरगैनिया पैन का जीर्णोद्धार किया जाएगा जिससे कि किसानों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। बिहार शरीफ के सोहसराय हॉल्ट के पास से आरओबी सह रोटरी का निर्माण किया जाएगा, इससे जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। ये सारी समस्याएं, सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से मॉनिटर किया है और वो इस पर अमल भी कर रहे हैं। इसके बाद करायप सुराय, हिलसा, एकंगरसराय एवं इस्लामपुर प्रखंडों में लोकाइन नदी के तटबंध पर कटाव निरोधी कार्य किए जाएंगे। मनकपुर से धमौली तक अधियारा नदी की गाद, उड़ाही एवं नूरसराय और हरनौत प्रखंड में 8 स्थानों पर एंटी फ्लड स्लुइस गेट का निर्माण किया जाएगा। बेनार सकसोहरा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ बिहार शरीफ के एतबारी बाजार से उपरौरा मोड़ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। ये सारी योजनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कागज़ के साथ साथ वहाँ उपस्थित अधिकारियों से भी चर्चा किया और चर्चा के बाद इन सारी चीज़ों का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। आपको बता दें कि सरमेरा प्रखंड में धनावाडीह एवं गोपालबाद में जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस बात को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया। तो नूरसराय संगत के पास से जल जमाव के से निवारण के लिए काम कराया जाएगा। बाबा मखदूम साहब की मज़ार, बड़ी दरगाह तक पहुंचने हेतु अलीनगर से बिहार शरीफ पूर्वी बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बिहार शरीफ में पंचाने नदी को केसुट घाट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार शरीफ शहर में पुराने रांची रोड चौड़ीकरण किया जाएगा। हसनपुर के पास राजगीर बाईपास होते हुए राजगीर खेल अकादमी मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ब्रह्मकुंड परिसर का समग्र विकास कराने की भी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। तो वहीं नालंदा जिले के 6 प्रखंडों क्रमशः इस्लामपुर, चंडी, अस्थावा, रहुई, गिरियक, हरनौत नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। इन सब कामों को कराया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी महती योजनाओं को कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखा है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो अन्य बातें हैं उसको भी लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विचार रखे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गृह जिला है और गृह जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई कार्यक्रम करते रहे हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि नालंदा को लेकर के काफ़ी कुछ बातें कही जाती हैं। नालंदा ही वो जगह है जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी, इसलिए इस क्षेत्र को विशेष करके अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेष फोकस रहता है। यही कारण है कि आपको जानकारी होगी ही कि दिल्ली में एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के शक्ति प्रदर्शन कर रहा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बिहार के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और यहाँ लोगों से मिल करके योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे। कई ऐसी योजनाएं थी जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और इन योजनाओं पर उनकी नज़र भी बनी हुई थी। आपको बता दें कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर के कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत जो है अपने पुत्र को हस्तांतरित करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि इस तरह की बातें अभी तक
आधिकारिक सूत्रों से नहीं मिली है, लेकिन अगर चर्चा की बात करें तो आपने देखा होगा कि भारत लाइव में भी इस बात की चर्चा हो रही थी और खुद उनकी पार्टी के ही लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं निशांत जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनके आने से बहुत सारी बातों पे असर पड़ेगा और पार्टी भी एकजुट होगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पार्टी के सांगठनिक ढांचे को और पार्टी में जिस तरह का गुटबाजी चल रहा है, भले ही इसको स्वीकार नहीं किया जाए पार्टी स्तर पर, लेकिन गुटबाजी को समाप्त करने के लिए जो सबसे बेहतरीन उपाय है और रास्ता है वो है निशांत को पार्टी का कमान हाथ में देना। अब इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ ये कुल सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं। प्रगति यात्रा के कारण ही नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कि दिल्ली से एक दिन 24 घंटे के अंदर में ही वापस भी आ गए और अपनी प्रगति यात्रा पर लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि नालंदा में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से मुलाकात की और इस मुलाकात के क्रम में उन्होंने हर तरह के सहायता और सहयोग की बात की। इस बीच में आपको बता दें कि कल जो कुर्मी एकता रैली की गई थी, उस रैली में भी उम्मीद लगाई जा रही थी और ये संभावनाएं थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इसमें निमंत्रण दिया गया था। ये कार्यक्रम वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी जदयू के लोगों की नज़र आ रही थी। जदयू के लगभग दर्जन भर से ज़्यादा बड़े नेता जो हैं इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे और उन लोगों की इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो निशांत कम से कम ज़रूर आएँ। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम निशांतमय हो गया था और निशांत को लेकर के खूब चर्चाएं हुई। पब्लिक भी जो पहुंची हुई थी वो निशांत से एक बार मिलना चाहती थी और उन्हें देखना चाहती थी कि उनके पास कितना पोटेंशियल है। खैर, निशांत को लेकर के इस कार्यक्रम के दौरान भी खूब चर्चाएं हुई और आने वाले समय में भी ये बातें खुल करके अब सामने आ गई है कि गाहे बगाहे या फिर न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पुत्र निशांत को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों का दबाव इतना ज़्यादा उन पर पड़ रहा है कि वो दबाव को बहुत दिनों तक टाल नहीं सकेंगे। पार्टी को एकजुट रखने के लिए और बाकी की चीज़ों के लिए लाना पड़ेगा। इस बीच आपको बता दें कि नालंदा में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान थे तो उस दौरान भी आपको बता दें कि दबे जुबान में कई लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निशांत को फ्रेम में लाने की बात कही है। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी इस बात को लेकर के लगातार कहते हैं कि ये उचित वक्त है, सही वक्त है, जिसमें पार्टी में निशांत की एंट्री अगर करा दी जाए तो नीतीश कुमार निश्चिंत होकर के चुनावी प्रचार कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई लोगों का मानना ये है कि विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार कोई भी इस तरह का नया प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा कहीं ना कहीं लोगों को खूब पसंद आ रही है और इससे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। इससे प्रगति यात्रा को लेकर के लोगों में आशाएं बंधी है और आने वाले समय में 2025 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा है उसको भी बल मिलता है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड काफ़ी कहा जाए तो पॉजिटिव वाइब के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक बार फिर से अपने वोटरों को रिकॉल करने में और उनसे सीधा संवाद करने का फ़ायदा मिल रहा है, जो फ़ायदा 2025 के चुनाव में उठाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस प्रगति यात्रा के दौरान भी नीतीश कुमार ने बहुत कुछ भी नहीं कहा है, कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं की है। जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान, चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम के दौरान वो कोई भी राजनीतिक चर्चा करने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीतिक फ़ायदा इससे ज़रूर जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को मिलने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।